मालिक के जो भी कंपनी के हैं ना, वो बहुत अच्छे मालिक थे। हम बात किए, हमको बात माने और डीएम सर से फ़ोन करवाएँ और डेड बॉडी के सुरक्षित के साथ भेजा, घर भेजा। हाँ, भेजा, सुरक्षित के साथ भेजा। बेचारा चक्कर काटते रहते हैं क्योंकि वो गरीब घर से बिलॉन्ग करते हैं। उनको पास में धन दौलत की कमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। धन दौलत की कमी है तो प्रशासन नहीं सुनता है। कहते हैं कि मंत्री विधायक से पैरवी करवाते हैं, करवा दीजिए। ठीक है? हम क्यों ऐसा मंत्री विधायक के बनाते हैं जो दुख की घड़ी में ना साथ दे। कहना चाहते हैं जितने हमारे बिहार के जितने इमामगंज विधानसभा के हैं, हमारे माता और बहनों और भाइयों सबके हम कहना चाहते हैं कि अभी भी कम से कम आप लोग जागिए, देखिए आप लोग कि कौन करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है, उन्हीं को सपोर्ट कीजिए। बताइए, जिनको पे भरोसा चंद पैसों पर लोग बिक जाते हैं। आज बिक ही गए हैं ना, चंद पैसों पर बिक गए हैं। अब बताइए, जब समस्या आता है तो कहते हैं कि कोई सहयोग नहीं करता है। सब कोई जान रहा है कि लोग इतनी गड़ी पैसा पर बिक गए हैं। जब थाना में जाते हैं तो बताइए इंसाफ नहीं मिलता है, तो उनको नहीं नजर आता है कि पैसे से सब कमा होता है। अभी बताइए ना, बड़ा बड़ा जो भी मंत्री विधायक के लोग हैं और जो भी अगर कोई बलात्कार भी कर दिए ना उनको बेटा या कोई परिवार में, तो वो बढ़िया कहलाएंगे करते हैं। तो हमको वहाँ जाना भी बहुत जरूरी है। जब हम नहीं जाएंगे, लोग हम पे विश्वास किए, जताएं कि नहीं एक सीमा दास ये काम कर सकती है, तो हमको जाना भी बहुत जरूरी है। लड़का उनका वहाँ पे डेथ हो गया था, तो यहाँ पे मंगवाने के लिए सीमा दास जी पूरा जो भी सहायता हुआ वो किए और यहाँ पे आज 10वां है और जो सीमा दास जी यहाँ उपस्थित हैं। हम सीमा दास जी से कुछ सुनना चाहते हैं। सीमा दास जी, आप हमारे चैनल में आए हैं और कुछ थोड़ा बताएं अपने बारे में। जी, मैं सबसे पहले आपको चैनल के और आपको मैं धन्यवाद करती हूँ और जितने बिहार वासी हमारे माता और बहनों और भाई हैं, सबको मैं तहे दिल से प्रणाम और जोहार करती हूँ। अच्छा मैडम, आप जब वहाँ पे कृष्ण यादव जी का जो लड़का का डेथ हुआ था गुजरात में, तो क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा वहाँ से लाने के लिए, लाश बिहार लाने के लिए? देखिए, बिहार लाने के लिए ऐसे तो जो भी कहिए संघर्ष तो हुआ ही। बाकी यहाँ से फ़ोन गई थी। जी, फ़ोन गई तो हम बोले कि क्या बात है, तो ये सब अपना जो भी समस्या था वो बताए। तो हम बोले कि कंपनी का जो मेन मालिक है ना, उनको नंबर दीजिए। तो कैसे कैसे बेचारे ने इंतज़ाम करके नंबर दिए। तो हम डायरेक्ट मालिक से बात किए। अच्छा। हम बताए कि सर बताइए ऐसा ऐसा समस्या है, आपको कंपनी में ऐसा ऐसा घटना घट गई है, आपको जानकारी है? तो कि हमको अभी जानकारी नहीं है, जानकारी करके हम बताते हैं। तो क्या मैडम, अभी जो कंपनी का जो आर्थिक जो मदद होता है पीड़ित व्यक्ति का, क्या मिलने का संभावना है? देखिए, क्यों नहीं मिलेगा, मिलना तो चाहिए। हम मेहनत और जो भी है प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मालिक जो भी कंपनी के हैं ना, वो बहुत अच्छे मालिक थे। हम बात किए, हमको बात माने और डीएम सर से फ़ोन करवाएं और डेड बॉडी के सुरक्षित के साथ भेजा, घर भेजा। हाँ, भेजा, सुरक्षित के साथ भेजा। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, यहाँ से बिहार से लोग पलायन करके जाते हैं और किसी तरह से समस्या होने के बाद जो वहाँ अदर स्टेट का सरकार और जो भी प्रशासन है, क्या पूर्ण रूप से सहायता करता है बिहार के लोगों का? देखिए, बिहार के लोगों का जब सहायता होता प्रशासन के माध्यम से, तो आज लोग जाते समस्या लेके थाना में और कोर्ट में, जो भी कहिए बताइए, पूरा होता है जल्दी? बेचारा चक्कर काटते रहते हैं क्योंकि वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं। उनको पास में धन दौलत की कमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। धन दौलत की कमी है तो प्रशासन नहीं सुनता है। अगर सुनता तो बेचारे रोती बिलखती। बताइए, अब देखिए गरीब लोग, जितने भी गरीब लोग हैं अभी वर्तमान में, आधा कहते हैं कि मंत्री विधायक से पैरवी करवाते हैं, करवा दीजिए। ठीक है? हम क्यों ऐसा मंत्री विधायक के बनाते हैं जो दुख की घड़ी में ना साथ दे। तो जनता ही तो मंत्री विधायक चुनता है कि जीत कर जाए, विधानसभा में जाए, हमारे गरीबों का जो आवाज़ है वो बुलंदी से उठाए और गरीब लोग का सहायता प्रदान करे। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए कि उनको विचार है, जब उनको सोचना चाहिए कि हम विधायक के लिए टिकट लिए, लोग पब्लिक से प्यार दुलार आशीर्वाद पाएँ, तो हम पब्लिक के बात और वचन के भी जो वचन करते हैं, हाथ जोड़ के जो वचन करते हैं कि आज हम आपको बीच में आए, हमको सपोर्ट कीजिए, आप वोट दीजिए, हम बिहान चल के आपको मदद करेंगे। उनको सोचना चाहिए कि हम क्यों विधायक बने हैं। जब उनको सोचे ही नहीं है
बस एक चीज का लोभ है कि कुर्सी मिल जाए और हमारे बाल बच्चे लंदन पढ़े, गोवा पढ़े, हमारे पूरे परिवार सुख में रहे और जनता जो सपोर्ट करके वोट देके जिताया, कुर्सी दिलवाया, वो कितनों विपत में रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनता उम्मीद के साथ जिताता है ना कि नहीं, अगर सरकार यहाँ से बनता है, विधायक बन के विधानसभा में जाता है, तो जनता ये चाहता है कि हमारा जो दुख सुख में जो समस्या है वो समस्या का समाधान करे, लेकिन नेता खरे क्यों नहीं उतरता है जनता के प्रति? देखिए कारण क्या है? देखिए हम बता रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं। पब्लिक के सबसे पहले हम कहना चाहते हैं, जितने हमारे बिहार के जितने इमामगंज विधानसभा के हैं, हमारे माता और बहनों और भाइयों सबके हम कहना चाहते हैं कि अभी भी कम से कम आप लोग जागिए, देखिए आप लोग कि कौन करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है, उन्हीं को सपोर्ट कीजिए। बताइए, जिनको पे भरोसा चंद पैसों पर लोग बिक जाते हैं, बिल्कुल आज बिक ही गए हैं ना, जी। चंद पैसों पर बिक गए हैं। अब बताइए, जब समस्या आता है तो कहते हैं कि कोई सहयोग नहीं करता है, मदद नहीं करता है, कोई थोड़ा सा भी कुछ कांड भी नहीं करता है, वो बेचारा बेफौत के जेल में चल जाता है, उसको भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आज बताइए, विधायक मंत्री और या बड़े लोग का जो भी परिवार है, अगर छोटा मोटा भी कांड होता है तो उस एक का दो दो मिनट में छूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, गरीब आदमी 2 साल भी लग जाता है छूटने में। क्यों? क्योंकि उसको पास में कुछ है नहीं। तो फिर भी गरीब लोग चाहता है कि नहीं, हमारे जैसे कोई नेता जीत के जाता है, आता है कि हम आपके बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपके मुसीबत में काम आएंगे, स्कूल हो या शरीर का जो भी मतलब स्वास्थ्य का जो समस्या है, या जो पलायन बिहार से पलायन करके जाते हैं अदर स्टेट में, ऐसा क्या कारण है जो बिहार के लोगों को ज़्यादा झेलने पड़ रहा झेलने है। पड़ रहा है? ये झेलने पड़ रहा है, ये नीतीश जी का सरकार में। जब तक नीतीश जी रहेंगे, जब तक तो यही होगा ना। तो जनता ही तो चुन के भेज रहा है ना नीतीश कुमार को। तो जनता के ना सोचना चाहिए कि जब नीतीश जी के राज में, नीतीश जी के सरकार में बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम क्यों चुने उनको। दूसरी बात है कि पब्लिक के सोचना चाहिए कि हमारे माँ बहन और बेटी का सुरक्षा जब सरकार रहते भर में नहीं हो पा रहा है, जब सहयोग के लिए थाना में जा रहे हैं तो वहाँ नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट में जा रहे हैं वहाँ हमको चक्कर काटने पड़ रहा है, तो फिर क्यों चुनेंगे ऐसा कि क्यों न बदली नहीं कर सकते हैं। बताइए। तो जनता एक ही चीज, तो वही तो बार बार चुनाव करके बार बार जो अभी विधायक वर्तमान में है, क्या कभी किसी पीड़ित आदमी के समक्ष जाते हैं? और जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं? क्या कभी सुना है कि पीड़ित व्यक्ति जो किसी के घर में डेथ हो गया किसी कारणवश, या कोई गरीब आदमी है उसका आर्थिक स्थिति खराब है, तो क्या सहायता करते हैं विधायक यहाँ का, इमामगंज क्षेत्र का? नहीं करते हैं सर। अगर करते तो आज लोगों के आंख से आंसू नहीं बहती, चीखे नहीं यहाँ लोग सुनने के लिए कि चीख। देखिए ना, क्या बोलते हैं यहाँ डुमरावा में देखिए, डीघासीन में देखिए, क्या बोलते हैं यहाँ परछावा पंचायत में देखिए, अभी जो घटना घटी, जो छोटा छोटा बच्ची का जो दुष्कर्म हुआ उनको साथ में, क्या उनको इंसाफ मिला? हमनी के जहाँ तक बना, जहाँ तक तो गए, खड़ा रहे हमेशा। बिल्कुल। बाकी अभी देखिए, वो सब चाहते हैं कि कोई मंत्री आता, कोई विधायक आता, हमारी बेटी के साथ में इंसाफ होता कि दोबारा वो किसी माँ बहन के साथ में ऐसा ना करे। मैडम एक बात बताइए, गुजरात में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। अब बताइए कि वहाँ से बिहार के व्यक्ति जाता है, किसी कारणवश डेथ हो जाता है, तो फिर इसका आर्थिक सहायता क्यों नहीं मिल पाता है? कारण क्या है? कारण ये है कि ये सब बात जब सरकार के पास में पहुँचबो करती है तो ये दबा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि गरीब के मदद करने के खाली लिए सिर्फ वोट के टाइम में ही याद आता है गरीब आदमी। वोट के टाइम में, इसलिए हाँ, वोट के टाइम में क्यों नहीं याद आएगी। बताइए, क्या विधायक मंत्री का जो टिकट मिलता है, क्या उनको घर परिवार जिताता है? उनको घर परिवार के वोट से वो कुर्सी पर बैठते हैं? बिहार की जनता से बैठते हैं ना वो। बिल्कुल। तो उनको सोचना चाहिए ना, उनको उनको लाजे और शर्म नहीं लग रही है कि हमारे बिहार की जनता इतना पीड़ित है, इतना अत्याचार बढ़ा हुआ है, इतना दुष्कर्म बढ़ा हुआ है, हम अभी भी जाके कम से कम लोगों के समस्या में साथ दें, दुख दर्द में साथ दें, लोगों के समस्या जाने, प्रॉब्लम जाने। बताइए। नहीं, ऐसा तो कोई विधायक नहीं है। ये तो कर ही नहीं सकता है कोई। नहीं। कैसे करेगा? अभी शक्ल दिखाने में सबके लाज शर्म लगेगी। अब क्या कहना चाहते हैं जनता लोगों का, क्या अपील करना चाहते हैं
कि विधायक ऐसा चुनना चाहिए जो सुख दुख और शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की जो बात करे? जी, हम यही कहना तो बिहार चाहते के हैं। जनता क्या ये चीज देख रहा है कि पैसे पर बिक रहा है? हम यही कहना सबको सबके नज़रिया है सर, सब कोई जान रहा है कि लोग इतनी घड़ी पैसा पर बिक गए हैं। जब थाना में जाते हैं तो बताइए इंसाफ नहीं मिलता है तो उनको नहीं नज़र आता है कि पैसे में से सब कमा होता है। अभी बताइए ना, बड़ा-बड़ा जो भी मंत्री विधायक के लोग हैं और जो भी अगर कोई बलात्कार भी कर दिए ना उनको बेटा या कोई परिवार में, तो वो बढ़िया कहलाएँगे। और यही हरिजन के कोई जो भी हैं हरिजन एससी एसटी से जो लोग आते हैं, नाहियों भी करें तो भी उनको फँसा दिया जाता है। फँसा दिया जाता है कि नहीं जाता है? ऐसा कानून व्यवस्था क्यों ऐसा मतलब जो ऐसे अमीरों पर नरम हो जाता है और गरीबों पे ज्यादा शिकंजा कसा जाता है? देखिए, कानून का सब पता है कि किससे पैसा मिलेगी, किससे ना मिलेगी। जिससे पैसा नहीं मिलता है ना, उसको गलती भी ना रहा तो उसको भी वहाँ ही ले जाकर पहुँचा देता है। और जिसको पास में पैसा है, उसको काम खत्म, वो गलती करबे नहीं की करता है। ये प्रशासन के कहना प्रशासन भी एती जानते हैं, जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे मुख्यमंत्री, तब तक प्रशासन भी नाग बन के बैठल है। और वो गरीब का कभी सहयोग नहीं करेगा, जब तक नीतीश कुमार के सरकार है। तब तक गरीब ऐसा ही तड़पेत रहेंगे, दुख से झेलते रहेंगे। एक लास्ट आखिरी सवाल मैडम कि अब जो गुजरात की जो कंपनियां हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है जो डेथ कर गया, उनको क्या आर्थिक सहायता प्रदान करेगा गुजरात की कंपनी? जी, ऐसे तो हम प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रयास हाँ, करिएगा। प्रयास करेंगे कि मिल जाए। उनको भी बाल बच्चा हैं और उनको भी बाल बच्चा बेटी भी है एक शायद कितना साल की है बेटी? हाँ, 14-15 साल की हैं और बेटा भी 2 ठो हैं। और हम यही कहते हैं जो भी अभी यहाँ के वर्तमान के विधायिका हैं, वो आके यहाँ देखें। दीपा उनको मांझी जी पर हाँ, उनको सहयोग करें। उनको बाल बच्चा के लिए थोड़ा पढ़ाई-वढ़ाई की व्यवस्था उनको बेटी है। हम यही कहते हैं वर्तमान में तो अभी विधायिका जनता सपोर्ट करके उनका ही ना बनाया। उनको देखना चाहिए उनको पास में अगर ये आवाज़ पहुँचती है, तो वो आके देखें और मदद करें। और हमसे जहाँ तक बनेगी वो करेंगे। और हमको कहना ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नेता मंत्री बन के ही हम समाज का सेवा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और बेटा बन के भी सेवा किया जा सकता है बेटी समाज बन के भी करेंगे और नेता ना रह के भी हम ऐसा हूँ भी सेवा कर लेंगे और कर रहे हैं और हमेशा पब्लिक के बीच में दुख सुख में खड़ा रहेंगे। हम पीड़ित व्यक्ति के परिवार से मैंने बात किया था। उन्होंने बताया कि जब लाश आया गुजरात से तो आपने कैसे-कैसे करके मँगवाया, बहुत आपने इन मतलब मेहनत किया मँगवाने के लिए, डीएम साहब को सहायता लिए। तो आपके बारे में मैंने पूरा जानकारी यहाँ पे लिया कि सारे लोग बोले कि सीमा दास जी आए थे और यहाँ पे सहायता करवाएँ और लाश को यहाँ पे बताइए। देखिए सर, हमको ये कॉल खाली कैसा हूँ भी चल जाता है। बिल्कुल। कैसो भी नया नया नंबर है, हम अगर मिस्टेक से ना भी उठाए ना तो ऊपर भी हम तुरंत रिचार्ज करते हैं, पता करते हैं कि भाई जिसको समस्या या दुख की घड़ी में जब लोग हमको याद करते हैं, भगवान करके ऐसा दुख की घड़ी किसी के घर में ना हो, बाकी जब हमको याद करते हैं तो हमको वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम नहीं जाएंगे, जब हम नहीं जाए लोग हम पे विश्वास किए, जताएं कि नहीं एक सीमा दास ये काम कर सकती है, तो हमको जाना भी बहुत ज़रूरी है। या 12 बजे रात हो या 1 बजे रात हो या जो हमको जहाँ जाना पड़े, हम समस्या में हर वक्त खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे दुख सुख में। ये थे सीमा दास जी जो राजद का जिला सचिव हैं और ये जो जहाँ भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं और हमेशा सपोर्ट के लिए ये हमेशा मतलब निष्पक्ष रूप से सभी व्यक्ति के साथ में खड़े रहते हैं। धन्यवाद।